दिल्ली आतंकी ब्लास्ट में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा यह है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने देश को दहलाने के लिए 4 स्टेज वाला प्लान बना रखा था। सूत्रों के मुताबिक 6 दिसंबर को अटैक का प्लान था, जिसके बाद आतंकवादियों को विदेश फरार होना था, लेकिन वो साजिश तो फेल हो गई। आतंक का सबसे खौफनाक प्लान भी डीकोड हो गया। व्हाइट कॉलर टेरर ब्रिगेड ने देश को दहलाने के लिए अपनी एक अलग आतंकी आर्मी तैयार करने की लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी और इसके सबसे अहम मोहरे शाहीन, उमर, मुजम्मिल और आदिल थे। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स की मदद से इन आतंकियों ने 4 स्टेज वाला ब्लूप्रिंट बनाया था। इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक पहला स्टेज था देश भर में आतंकवादियों की आर्मी तैयार करना, जिससे पूरे देश को दहलाया जा सके। दूसरे प्लान में आतंकी आर्मी में शामिल आतंकियों को हमले के लिए तैयार करना था। स्टेज 3 में विस्फोटक में टाइमर से शक्तिशाली आईडी बनाए जाने थे। इसके बाद सबसे ज्यादा फोकस स्टेज 4 था, जिसमें देश के 4 जोन में सीरियल ब्लास्ट कराए जाने थे। खुलासा तो ये भी हुआ है कि कुछ जगहों पर फिदायीन हमले भी होने थे और इसके लिए आतंकियों को 2-2 के ग्रुप में भेजा जाना था, लेकिन आतंकी अपने मंसूबों में आगे बढ़ पाते उससे पहले ही आतंकी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो गया। डी गैंग के कई मेंबर अरेस्ट हो गए तो 2900 किलो विस्फोटक भी जब्त कर लिया गया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एजेंसियों को एक बड़ा इनपुट मिला है और अब इस मामले में एक्स और वाई महिलाओं की एंट्री भी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी शाहीन उर्फ मैडम सर्जन को 2 नंबर से मैसेज आते थे, जिन्हें शाहीन ने एक्स और जेड नाम से सेव कर रखा था। इन्हीं नंबर से मैडम सर्जन को ऑर्डर दिया जाता था कि आगे अब क्या करना है। इस बात का खुलासा शाहीन की व्हाट्सएप चैट से हुआ है। मतलब दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग कुछ दिनों से नहीं बल्कि महीनों से चल रही थी कि कैसे इस आतंकी साजिश को अंजाम देना है, जिसमें मैडम सर्जन यानी शाहीन सईद मुख्य भूमिका में थी। इस बात का खुलासा जांच एजेंसियों को खुफिया इनपुट से मिला है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके की आतंकी शाहीन सईद को 2 नंबरों से मैसेज आते थे, जिन्हें मैडम सर्जन ने एक्स और जेड नाम से सेव कर रखा था। इन्हीं नंबरों के जरिए शाहीन को ऑर्डर मिलते थे कि आगे क्या करना है। इस बात का खुलासा मैडम सर्जन के व्हाट्सएप से हुआ। शाहीन के साथ 2 और भी महिलाएं थी, जिनको शाहीन मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से बकायदा मैसेज करती थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में शाहीन उर्फ मैडम सर्जन ही मास्टरमाइंड नजर आ रही हैं, क्योंकि वो 3 से 4 बार पाकिस्तान जा चुकी थी। यही नहीं, पिछले 10 सालों से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को एक बड़ा इनपुट मिला है, क्योंकि इस मामले में एक्स और वाई महिलाओं की एंट्री हो गई है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूं। और हम आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। जैश-ए-मोहम्मद की मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन पर एक और सनसनीखेज खुलासा किया गया है। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल ने वुल्फ पैक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था और इसमें आधी रात को बातचीत होती थी। इसी दौरान ग्रुप में वुल्फ अटैक की खतरनाक प्लानिंग भी रची जाती थी। यानी जैश के मैडम सर्जन ने वॉल्फ पैक नाम से आतंकियों का ग्रुप बना रखा था। ग्रुप में वॉल्फ अटैक की प्लानिंग थी। इस ग्रुप में कई नंबर जुड़े थे। शाहीन इसके एडमिन है। कश्मीर से पकड़ा गया डॉक्टर आरिफ भी इस ग्रुप से जुड़ा था। आधी रात में ही मैडम सर्जन भाई परवेज से बात करती थी। व्हाट्सएप चैट में आतंक के कोड वर्ड मिले हैं। शाहीन, परवेज, आरिफ ये वुल्फ पैटर्न पर लगातार काम कर रहे थे। दिन में ये सामान्य तरीके से रहते और रात में बकायदा आतंकी प्लानिंग करते। रात को करीब 3 घंटे ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहते थे। इसे कहते हैं वॉल्फ आर। वॉल्फ यानी भेड़िए और आर यानी घंटे, मतलब कि ये वो घंटे, रात का वो समय जब सिर्फ आदमखोर भेड़िए ही एक्टिव होते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े शाहीन, परवेज और अन्य आरोपी वॉल्फ आर में एक्टिव होते थे। वॉल्फ आर में ही अपनी बातचीत और आतंकी गतिविधियों पर काम करते थे। चैट में शाहीन मेडिसिन शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करती थी, जो कि कोडवर्ड था। और शाहीन के साथ ही एक बहुत बड़ा डॉक्टर्स का ग्रुप ऐसा था जो मजहब के लिए, अपनी कौम के लिए भेड़ियों की तरह आदमखोर बन चुका था। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील फरीदाबाद में आतंकी नर्सरी तैयार कर रहा था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से महज 700 मीटर की दूरी पर ही करीब 200 स्क्वायर मीटर में एक अंडरग्राउंड इमारत बनाई जा रही थी। यहाँ 15 से 20 बच्चों को जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा था। जिस प्लॉट में ये निर्माण हुआ उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम मोहम्मद इश्तियाक के नाम है। तैयार हो रहे मदरसे में चेहरा तो मोहम्मद इश्तियाक को बनाया गया था, लेकिन फंडिंग डॉक्टर मुजम्मिल ही कर रहा था। यानी पानी की व्यवस्था के लिए बोरवेल लगवाने के लिए मुजम्मिल ने इमाम को ऑनलाइन 35,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मात्र 700 मीटर की दूरी पर है। ये लोगों को कभी मस्जिद बताई गई तो कभी मदरसा, और मदरसे के नाम पर यहाँ लगभग 20 से 25 बच्चों को तालीम भी दी जाती थी। यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है। 4 से 5 महीने पहले से जब बेसमेंट का निर्माण चल रहा था, तब कुछ लोग अक्सर कार में आते थे। ये लोग लेबर को बताते थे कि कैसे निर्माण होना है।
जांच में सामने आया कि इमाम इश्तियाक पिछले 20 सालों से फरीदाबाद में रह रहा था। यूनिवर्सिटी की मस्जिद में धार्मिक कक्षाएं आयोजित करता था। इन कक्षाओं में अल-फलाह के मेडिकल छात्रों और स्टाफ को शामिल किया जाता था। इश्तियाक से पूछताछ में और खुलासे हो सकते हैं।